देखा तो मैंने जैन साहब के सामने 2 कंडीशन रखी थी। पहली कंडीशन तो ये मैंने कहा जैन साहब को कि जैन साहब देखिए, ये वो टाइम है, मार्केट का प्राइम टाइम है, और उस वक्त टीआरपी भी हाईएस्ट रहती है, लोग भी सबसे ज़्यादा देखते हैं, और उस समय आपके लिए मैं ये स्लॉट क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप पूरी मेहनत के साथ, डिसिप्लिन के साथ और रेगुलर तरीके से आप इस स्लॉट पे अपनी पिक्स दें। जैन साहब ने उसके लिए हामी भरी। आप देख सकते हैं आज तक जैन साहब ने एक भी दिन इस शो को मिस नहीं किया। कभी कभार ट्रेवल की वजह से हो सकता है आधा घंटे आगे पीछे हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, लाइव ना दे पाए, फ़ोन पे दें। तो पहली चीज़ वो डिसिप्लिन है। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि यहाँ पर जो भी स्टॉक आए आपके बहुत वेल रिसर्च होने चाहिए, और आप देख सकते हैं ऐसे स्टॉक जिस पे कोई रिसर्च करना, कौन मेहनत करे इतनी, कौन दिमाग लगाए। 4 रिपोर्ट मिलती है ना इधर उधर से, किसी ब्रोकर की पढ़ ली और अपना उस पर लगा के चिपका के दे दिया। लेकिन जैन साहब इन सारे शेयर पे ओरिजिनल रिसर्च खुद करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो लगातार इतने सालों से कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें सर आपने जो मुझे वादा किया था निभाया, ये बात पक्की है, तो धन्यवाद उसके लिए। अब बताइए सर, आज का आपका जेम स्टॉक। बिल्कुल सर, जयपुर में आप हैं तो आज जयपुर वाले की बहुत अच्छे से आपने बड़ाई की है, थैंक यू सो मच। बट एनीवे अनिल जी, आज स्टॉक जो है वो मैं थोड़ा छोटा स्टॉक लाया हूँ। कल आपने बोला कि यार आप बड़े बड़े भाव वाले और बहुत बड़ी मार्केट कैप वाले स्टॉक्स ला रहे हैं, बट आज मुझे एक ऐसा लग रहा है कि प्री बजट के हिसाब से, विश लिस्ट के हिसाब से, जब हम लोगों ने हमारी रिपोर्ट बना रहे थे हमारी रिसर्च टीम, तो कल हम लोगों ने स्टडी ये की कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर भी सरकार इस बार काफी काम करेगी। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी टेक और इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि इस बजट में होगा। तो एक स्टॉक है जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रोडक्ट्स बनाती है, और वो है मलकॉम इंडिया लिमिटेड। मलकॉम मतलब MALLCOM। मल जो प्रोमोटर्स है उनका सरनेम मल है, और कॉम तो कॉम वैसे आ गया कॉमर्स से। और ये कंपनी बेहतरीन कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, नाम बड़ा नया लगता है। और एक बात और, काफी करेक्टेड स्टॉक है, तो इसीलिए हो सकता है कि बाउंस भी बहुत जल्दी आ जाए। बोलती है एक नया टाइप का नाम है, 700 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 1530 का ऊपर हाइस बनाया, और आज हमें 1050 1100 के लगभग मिल रहा है। सो जनरली थोड़ा ध्यान रखें। और 1109 इसका 200 डेमा, सो विच इज वेमा। वेमा मतलब वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब डेमा भी नहीं, क्योंकि हम लोग अब क्या हो गया कि जब मार्केट्स इतने करेक्ट हो रहे हैं, स्मॉल कैप्स काफी करेक्ट हो रहे हैं, तो डेमा के बाद, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बाद हम वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाते हैं, और फिर वहां से भी टूटता। तो कई स्टॉक्स ऐसे जो मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी आसपास आ गए, 100 तक का। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट्स में बहुत महंगा दिख रहा है। मार्केट्स का ओवरऑल इंडेक्स हो सकता है कि कई बार अपन कंट्रीज टू कंट्रीज टारगेट करते हैं या मार्केट्स टू मार्केट कंपेयर करते हैं तो थोड़े बड़े दिखते हैं, बट यहाँ पे हमें सस्ते स्टॉक सब मिलने लगे हैं, और आइडियाज भी अब वापस से उसी टाइप के आने लगी है। और आप इसका अगर ईवी बाई इबिटा भी देखें तो 12 का है, पी मल्टीपल 19 का है, तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ। और प्लस ग्रोथ भी 15% की पिछले 5 साल में कैगर दी है इन्होंने। तो बेसिकली ये कंपनी देखिए, हम लोग जो भी ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बनाती है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रोडक्ट्स, हैंड ग्लव्स बनाती है, सिंथेटिक ग्लव्स बनाती है, फिर ग्लव्स में मार्केट लीडर है इनफैक्ट, और काफी सारे इंडस्ट्रियल वर्क गारमेंट्स, फेस मास्क, हेलमेट जो भी इंडस्ट्रियल यूज के लिए आते हैं, तो सर्टेनली मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया, और इन सब में इस कंपनी को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और सरकार ने काफी सारे इनिशिएटिव्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ले ही रहे हैं। और रेटिंग्स देख रहा था, छोटी कंपनी होती है तो रेटिंग्स देखना बहुत जरूरी होता है, और वो बहुत बढ़िया रेटिंग्स है, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स है, काफी अच्छा। इनफैक्ट इनका कॉन्कॉल का समरी भी था, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे थे बट मार्केट्स के सेंटिमेंट्स खराब थे, तो इसलिए पनिशमेंट बहुत जल्दी मिलता मार्केट में। बट अब लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा नहीं चलेगी। तो 9 करोड़ के सामने 10 करोड़ का पैट था, और 15 करोड़ के सामने 19 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स था। मार्जिन 13% से 15% बढ़ के आई है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। और ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि DIIs और FIIs का बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी है, बट प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 74% की होल्डिंग है, दैट शोज अ गुड कॉन्फिडेंस। तो आज काफी इनफैक्ट स्टॉक चल चुका था। मैं यही कहूंगा कि आप नाम लिख के रखिए, और नीचे आने पे इस स्टॉक को लेना है। बिल्कुल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को करीब 1250 का मैंने टारगेट दिया था, बट ऑलरेडी 1155 है। बट बाय ऑन डिप्स ही ये स्टॉक की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि 1050 से 1100 का जो रेंज है वो एक अच्छा रेंज होगा स्टॉक को लेने के लिए। ये राय मेलकॉम इंडिया लिमिटेड, सर इसका वो एक जो वेस्ट इंडीज में पहले बहुत ही जबरदस्त बॉलर होते थे, जिनके सामने बैटिंग करना तो खैर इम्पॉसिबल था, हम तो उनकी वो बॉलिंग देख के ही डर जाते थे, मेलकम मार्शल, उनका के साथ कोई संबंध, रिलेशन, कनेक्शन?
गजब आपका अनिल जी। मैं जब ये पढ़ा था तो मुझे भी ये मेलकम मार्शल याद आया था। और मेलकम मार्शल मुझे याद है 1988 में मतलब गुवाहाटी आए थे, और वो जिस तरीके से मैं देखा उनका वो पुराने मतलब आप हैं हाँ जैन साहब, आप भी इतने पुराने हैं, हम तो आपको कभी कभी